हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सेप्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की नानी माँ। तियांग की शादी जंगकुक से करने के लिए तियांग से कहता है। तियांग ने कहा, नानी माँ मुझे नहीं करना है शादी। तो उसकी नानी ने कहा, क्यों नहीं करना चाहते तुम शादी? तुम्हें जंगकुक से शादी करके उसके घर जाना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं जंगकुक से शादी नहीं करना चाहता हो, मैं उससे प्यार नहीं करता हो। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहता हो जिसे मैं प्यार करता हो। तो नानी माँ ने कहा, तुम किससे प्यार करते हो क्या? तियांग ने कहा, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं किससे प्यार किए बिना शादी नहीं करना चाहता हूँ नानी माँ। तो उसकी नानी माँ ने कहा, तियांग तब तो तुम्हें जंगकुक से ही शादी करना होगा, क्योंकि अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो फिर तुम अपनी मॉम की मौत के बदला कैसे लोगे? तियांग ने कहा, क्या मेरी मॉम की मौत के बदला? तो उसकी नानी माँ ने कहा, आर्यम। तियांग ने कहा, नानी माँ वो कौन है? तो उसकी नानी माँ ने कहा, तियांग मैंने बचपन से तुमसे कहा था ना, तुम्हें मॉम की मौत की जिम्मेदार कोई है, वो इंसान कोई और नहीं, वो मिस्टर आर्यम है और तुम्हें उसको मारना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं किसी को नहीं मार सकता हो, मैं खूनी थोड़ी हो। उसकी नानी माँ ने कहा, तियांग क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते हो? तुम जिसकी वजह से अनाथ हुए हो, क्या तुम्हें उसी का ही बदला नहीं लेना है? तियांग तियांग ने कहा, लेकिन नानी माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो नानी माँ ने कहा, मैंने तुम्हें इतना तो कहा था ना, बड़े होने के बाद मैं तुमसे कुछ मांगूंगा और तुम्हें मेरे लिए वो करना होगा। तो तुम्हें जंगकुक से शादी करना होगा और रिवेंज लेना होगा तियांग मेरे लिए। मैं अपनी बेटी की मौत के बदला लेना चाहता हूँ और वो तुम मेरे लिए करोगे, क्योंकि वो तुम्हारी मॉम भी है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तियांग तो शादी के लिए मान गया था, लेकिन जंगकुक वो अपनी बिजनेस के काम कर रहे थे। यहाँ पर जंगकुक के डैड मिस्टर आर्यम आ जाते हैं। मिस्टर आर्यम ने कहा, जंगकुक तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जंगकुक ने कहा, कौन सी बात? तो मिस्टर आर्यम ने कहा, जंगकुक तुम्हारी शादी तय किया है मैंने। लड़का बहुत ही अच्छा है, तुम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। जंगकुक ने कहा, किसकी बात कर रहे हो आप? तो मिस्टर आर्यम ने कहा, तियांग मैं चाहता हूँ कि तुम तियांग से शादी कर लो। जंगकुक ने कहा, डैड लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करना था, मुझे बिजनेस के काम में बाहर जाना है। आर्यम ने कहा, जंगकुक शादी के बाद भी तो तुम जा सकते हो ना। वैसे भी मैंने जेहूब से बात कर लिया है, वो तुम्हारे बदले में वो चला जाएगा। तुम शादी कर लो जंगकुक, मैं तुम्हें फैमिली बसाते हुए देखना चाहता हूँ, वो भी तियांग के साथ। क्या तुम इस सपने को पूरा नहीं करोगे? जंगकुक ने कहा, डैड आपने कहा तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो जंगकुक ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। और यहाँ पर जंगकुक का तियांग की शादी के बाद तियांग वो आश्रम में शावर ले रहे थे और जंगकुक बाहर इंतजार कर रहा था। तियांग को शावर लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तियांग जानबूझकर टाइम लगा रहे थे। जंगकुक बाहर इंतजार करने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया था। जंगकुक को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन शादी के फर्स्ट नाइट पर जंगकुक गुस्सा नहीं करना चाहता है। वो अपने आप को काम करता है और दरवाजे पर नॉक करते कहा, क्या तुम्हें और टाइम लगेगा? तियांग ने कहा, क्या हुआ? मुझे थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, तुम्हें वॉशरूम जाना है क्या? जंगकुक ने कहा, तियांग वो मुझे नींद आ रहा है। तियांग ने कहा, ठीक है तुम सो जाओ। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, तुम सो जाओ, मुझे बाहर आने में टाइम लग जाएगा, मैं तुम्हें इंतजार करने के लिए नहीं बोल सकता हूँ ना। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग आज हमारी शादी हुई है। तियांग ने कहा, तो मैं क्या करूँ? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम समझ नहीं रहे हो क्या? आज हमारी शादी के फर्स्ट नाइट है और मैं ऐसे ही नहीं सो सकता हूँ। तियांग ने कहा, तो क्या हो गया अगर तुम सो गए तो? कहा, मैं तुम्हारे हाथ से बच जाऊंगा, वैसे भी शादी हो ही गया है, अब तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है ना। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, जंगकुक लगता है तुम मुझे और शावर नहीं लेने दोगे। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाते हैं। जंगकुक को देखकर कहा, वो मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, कहीं तुम नाराज तो नहीं हो गए ना। जंगकुक को अपनी नानी माँ की बात याद आ गया। उसकी नानी माँ ने उसे कहा था, जंगकुक से बहुत ही प्यार से पेश आना, ताकि जंगकुक को तुम पर शक ना हो। तियांग वॉशरूम से बाहर आने के बाद जंगकुक को हक करने के बाद उसकी आय के सामने उस पर करते कहा, वो मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हारे लिए खुद को तैयार करना चाहता हूँ। आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे ही हम दोनों कुछ भी शुरू करें। मुझे तुम्हारे करीब आने से पहले शावर लेना था, ताकि मैं इस रात को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करूँ तुम्हारे साथ। जंगकुक मुस्कुराते कहा, तो तुम्हारे कहने का यही मतलब था? तियांग ने जंगकुक की यार पर किस करते कहा, हाँ मेरी कहने का यही मतलब था, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने कभी सोचा नहीं था कि पहली रात में ही तुम मेरे दिल को जीत लोगे। तुम्हें कैसे पता कि मेरी यार
बहुत ही सेंसिटिव है। तियांग ने मन में कहा। मैं तो बस ऐसे ही निशाना लगा रहा था, लगता है सही जगह पर लग गया है। जनको ने कहा, तियांग तुमने कुछ कहा नहीं। तियांग ने कहा, मुझे पता है, तुम देखते ही लगते हो मुझे कि तुम्हारी यार बहुत ही सेंसिटिव है। वो बहुत ही रेड हो रहा है तुम्हारी करीब आते ही। मैंने देखा तुम्हारी यार बहुत ही लाल हो रहा था, तो मैंने किस कर दिया। मुझे किस करने का मन हो रहा था। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना जनको? जनको ने तियांग की लिप पर किस करते कहा, मुझे बुरा नहीं लगा। अगर तुम कहो तो मैं। तियांग ने कहा, क्यों नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनको तियांग की गर्दन पर हाथ रखकर उसको बहुत ही प्यार से बेड पर लेटाते हैं और उसके साथ बहुत ही जेंटली अपनी शादी की रात के मजे लेते हैं और दोनों बहुत ही खुश लग रहा था। लेकिन तियांग के मन में बदले की भावनाएं और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। तियांग सुबह होने की इंतज़ार कर रहे थे और मिस्टर आरएम से बदला लेने के लिए उतावले हो रहे थे। तियांग यही सोच रहा था, जल्दी से वो बदला लेगा और ऐसे निकल जाएगा। लेकिन जैसे दिन बीतता जा रहा था, तियांग के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। तियांग अपनी बदला नहीं ले पा रहे थे, बल्कि वो जंकुक से प्यार करने लग गया था। तियांग ने कहा, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता हो, मुझे जंकुक से प्यार नहीं करना है। अगर मैं उससे प्यार करने लग जाऊंगा तो मैं बदला कैसे लूँगा? मुझे बदला लेना है अपनी मॉम के लिए और नानी माँ के लिए। उन्होंने मुझे अनाथ बना दिया, मैं भी उन्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। मुझे कैसे भी करके उनकी जान लेना है। जंकुक सबके साथ हॉल में बैठा हुआ है। तियांग भी आ जाता है। जंकुक ने कहा, तियांग अच्छा हो कि तुम आ गए, मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। तियांग ने कहा, वो क्या कहना चाहता है? तियांग ने कहा, जंकुक क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो? जंकुक ने कहा, तियांग मुझे पता है, अब मैं जो कहने वाला हूँ उस बात को सुनने के बाद तुम बहुत ही हैरान रह जाओगे, तुम्हें बहुत बुरा भी लगेगा, लेकिन जो सच है वो मुझे वो बोलना ही पड़ेगा। तियांग ने कहा, जंकुक बातों को गोल गोल घुमाओ मत, जो कहना चाहते हो जल्दी से कहो, मेरा हार्ट बीट बहुत ही तेज हो रहा है। जंको ने कहा, तुम इतना डर क्यों रहे हो, चलो मेरे पास आकर बैठ जाओ। तियांग की हाथ पकड़कर अपनी साइड पर बैठाते हुए कहा, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूँगा, लेकिन अप्पा और डैड तुम्हारा ध्यान रख लेगा। तियांग मुझे जाने दो, मना मत करना। शादी के बाद मैंने तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। तो जिन ने कहा, जंकुक तो तुम तियांग को अपने साथ क्यों नहीं लेकर चाहते हो? आयन ने कहा, जंकुक तुम्हारे अप्पा ने सही कहा है, तुम तियांग को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते हो? तुम दोनों की हनीमून भी हो जाएगा। वैसे भी मैंने तियांग से कहा था हनीमून के लिए, उसने मना कर दिया था। अब तुम उसको साथ में लेकर जाओ, और हाँ, काम खत्म होते ही तियांग को लेकर कुछ दिनों के लिए घूम कर आ जाना। तियांग ने जल्दी से मना करते कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। अगर मैं साथ में जाऊंगा जंकुक अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंकुक ने कहा, तियांग ये तो तुमने सही कहा है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ जाओगे मुझे अच्छा लगेगा। मैंने इस बार में क्यों नहीं सोचा? तो आर्यन ने कहा, जंकुक तो फाइनल हो गया, तियांग भी तुम्हारे साथ ही चलेगा। तियांग ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना है, वैसे भी मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। जंकुक तुम चले जाओ और काम खत्म होते ही आ जाना, हम दोनों किसी और टाइम पर घूमने जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाना है मुझे। जंकुक ने कहा, ठीक है, अगर तियांग नहीं जाना चाहता है। डैड, अप्पा, मैं तियांग को फोर्स नहीं करना चाहता हो, वैसे भी तियांग की खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर तियांग मेरे बिना रह सकता है तो कोई बात नहीं। तियांग जंको के हाथ पकड़ते कहा, तुम गलत सोच रहे हो, तुम बुरा मत मानो। मैंने इसीलिए नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा नहीं लगेगा। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा जंको, लेकिन मैं अभी ट्रैवल नहीं करना चाहता हो। मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट होने वाला हूँ। जंको ने कहा, क्या ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो फिर तो मैं तुम्हें ट्रैवल करने नहीं दूंगा तियांग, तुम अपना ध्यान रखना। बल्कि मैं तो कहता हूँ मैं भी जाना कैंसिल कर देता हूँ। तियांग ने कहा, मैं इसीलिए नहीं कह रहा था, अगर तुम नहीं गए ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा हमारे बच्चे की खबर सुनकर ही तुम्हें लॉस होने लगा, ये बहुत ही अपशगुन होगा। जंको ने कहा, तियांग ठीक है, मैं जाने वाला हूँ, लेकिन मैं जल्दी लौट आऊँगा। आई रियली मिस यू। आर्यमा जी ने कहा, तुम चले जाओ, हम तियांग का ध्यान रख लेंगे। जंको के जाने के बाद तियांग आर्यम को मारने की बहुत बार कोशिश करता है। आर्यम इस बात को समझ चुके हैं। जंको काम खत्म होने पर तियांग को कॉल करता है, लेकिन तियांग जंको की फ़ोन नहीं उठा रहा था। जंको बहुत ही डर जाता है। वो जल्दी से वो कोरिया वापस आ जाता है और घर आते ही वो तियांग को ढूंढने लग जाता है। जंकुक 2 घंटे की ट्रैवल करने के बाद वो घर आया है। जिन ने कहा, जंकुक तुम कब आए और तुम इतनी पेशेंट क्यों लग रहे हो? जंकुक ने कहा, मेरी बात छोड़िए और तियांग कहा है वो बोलिए। अप्पा, मैंने तियांग को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है।
तो जिन ने कहा जंगकुक, वो तियांग अपने घर चला गया। जंगकुक ने कहा क्या मतलब है कि वो अपने घर चला गया, वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। जंगकुक ने फिर से तियांग को कॉल मिलाया, लेकिन तियांग फ़ोन नहीं उठा रहा था। जिन ने कहा वो कॉल नहीं उठाएगा, वो नहीं वापस आएगा। जंगकुक ने कहा मैं समझा नहीं, आप लोगों ने क्या किया है तियांग के साथ। जिन ने कहा जंगकुक, हमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तियांग ने तुम्हारे डैड के साथ। तो आर्यमा जाते और जिन को चुप करने के लिए कहते हैं। जंगकुक ने कहा क्या हुआ डैड, आप अप्पा को चुप क्यों करवा रहे हो। तो जिन ने कहा तियांग, वो तुम्हारे डैड को मारना चाह रहा था। जंगकुक ने कहा क्या एक कभी नहीं हो सकता है, तियांग ऐसा लगा है ही नहीं। मैं आपकी हर बात पर भरोसा कर सकता हूँ लेकिन इस बात पर नहीं, मुझे पता है आप झूठ नहीं कहते हो। जिन ने कहा तियांग, वो सच में तुम्हारे डैड को मारना चाहता है, उसकी नानी ने उसकी कान भरा है, वो रिवेंज लेने आया था, वो तुम्हारे डैड को मारने की कोशिश करके गए हैं और इसकी प्रूफ भी है। तुम चाहो तो इस फुटेज को देख सकते हो। इससे पहले भी बहुत बार ये सब कुछ हुआ है, लेकिन हमने कभी तियांग पर शक नहीं किया। तुम्हारे जाने के बाद तियांग बहुत बार कोशिश किया है आर्यम को मारने की। उसके बाद मैंने वहाँ पर कैमरा लगाया और तब जाकर तियांग पकड़े गए। मैं तो उसे पुलिस में देने वाला था, लेकिन आर्यम ने मुझे रोक लिया है, पता नहीं क्यों। आर्यम ने कहा जिन, मैं तुमसे और जंगकुक से कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत सालों से मैंने अपने दिल पर ही दबा कर रखा है। जिन ने कहा आर्यम, क्या बात है जो तुम हम सबसे कहना चाहते हो और तुमने नहीं कहा। तो आर्यम ने कहा जिन, तियांग मेरा बेटा है। जंगकुक अपनी सर पकड़कर बैठ जाता है, कहते डैडी आप क्या बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता है, एक कभी नहीं हो सकता है, तियांग और मैं भाई कभी नहीं हो सकता है। आर्यम ने कहा तुम और तियांग भाई नहीं हो क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं हो जंगकुक। आई एम रियली सॉरी, मुझे आज बोलना पड़ेगा। मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था, जिन और मैंने। ये जिन बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, तो हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। और तियांग, वो मेरा और मिसिस किम की सन है। तियांग की जन्म के टाइम पर तियांग की मॉम की डेथ हो गया था और इसके लिए तियांग की नानी माँ ने मुझे ब्लेम किया है और मुझे घर से निकाल दिया। और तब जाकर जिन मुझे मिले। जिन ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया और मैंने जिन से शादी कर लिया। 2 साल बाद मैं जिन के साथ ही था, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने। उसके बाद एक दूसरे के लिए हम दोनों फील करने लग गए। मैंने देखा जिन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो मुझसे प्यार करता है और उसकी प्यार को देखकर कहीं ना कहीं मैं भी कमज़ोर होता चला गया और मैंने भी जिन से प्यार करना शुरू कर दिया। तब जगह हम दोनों ने 2 साल बाद शादी किया, लेकिन तियांग की नानी माँ ने कहा कि मैंने जिन की वजह से मिसिस किम के साथ बहुत ही गलत किया है, मैंने चीट किया है। उन्होंने मुझे तियांग की मॉम की डेथ की जिम्मेदार ठहराया और मुझे ब्लेम करके घर से निकाल दिया। बहुत सारे लोग के सामने मुझे अपमानित किया है और उसी का बदला लेने के लिए तियांग को भेजा। तियांग को पता नहीं क्या सिखा कर भेजा है उन्होंने। जनको ने कहा ये सब कुछ आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और ये सब कुछ पता होने के बाद भी आप लोगों ने तियांग को घर से निकाल दिया। जिन ने कहा हमने तियांग को घर से नहीं निकाला है, वो तो तियांग खुद चला गया। जनको ने कहा मुझे तियांग को वापस लेने जाना है। आर्यन ने कहा मैंने बहुत कोशिश किया था, लेकिन तियांग वो मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। जनको ने कहा वो मेरी बातों पर यकीन जरूर करेगा। जनको तियांग की नानी माँ के घर में आने के बाद तियांग को आवाज लगाने लगा, तो तियांग की नानी माँ आ जाता और कहते हैं निकल जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जनको ने कहा नानी माँ ये आप सही नहीं कर रहे हो, आपने तियांग को क्या सिखाया है, रिवेंज लेने के लिए, वो भी मेरे डैड से, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो उसकी नानी माँ ने कहा तुम तो बात ही मत करो, तुम उसके कोई सन नहीं हो, तुम्हें तो एडॉप्ट किया गया है, तुम अनाथ हो। चनको ने कहा मुझे पता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छी इंसान है और मैं उनको डैड कहता हूँ। मैं अपनी डैड को इस तरह से अपमानित नहीं करने दूंगा आपको। और तियांग के मन में जो आपने जहर घोला है, मैं इसको निकल कर ही रहूँगा। तियांग आ जाता है और कहते हैं जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने सुन लिया है ना, मैं तुम्हारे डैड को जान से मारने गया था। जंगकुक ने कहा तियांग वो मेरी डैड तो है ही, लेकिन वो तुम्हारी डैड है, उन्होंने मुझे पाला है, मैं अनाथ हूँ, मुझे अडॉप्ट किया था, लेकिन तुम्हारे रियल डैड है। तियांग ने कहा क्या, तुम्हें क्या बोल रहे हो। जनको ने कहा अगर मेरी बातों पर एक ही नहीं है ना, तुम अपनी नानी माँ से पूछ लो। तियांग ने कहा नानी माँ, जनको ये क्या बोल रहा है और आपसे क्यों पूछने के लिए बोल रहा है। जनको ने कहा क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी नानी माँ ने किया है। तियांग की नानी माँ बिल्कुल खामोश था, वो कुछ नहीं कह रहा था। जनको सारी बातें खुलकर तियांग से कहता है। तियांग ने कहा सच नहीं हो सकता है। नानी माँ क्या ये सच है। तियांग की नानी माँ कुछ नहीं कहते हैं। तियांग ने कहा इसका मतलब ये सब कुछ सच है और आप इतने सालों से मुझे यही बोले आ रहे थे
कि मेरी मॉम की कत्ल किया गया है। नानी माँ, आपने सही नहीं किया और आप जाकर आपने मुझे रिवेंज लेने के लिए मेरे ही डैड को मारने के लिए मुझे भेजा। आपने क्यों किया है ऐसा? आप मेरे डैड के होते हुए मुझे अनाथ बना दिया। आपने अच्छा नहीं किया है नानी माँ। तो उसकी नानी माँ ने कहा, तुम्हारे डैड वो एक नंबर के चीटर है। वो किसी और के साथ रिश्ता बना रहा था तुम्हारे मॉम के होते हुए भी। तुम्हारी मॉम तुम्हें जन्म देने के टाइम पर इस दुनिया से चला गया। तुम्हारे डैड ने ही उसके साथ फोर्स किया होगा। तियांग ने कहा, नानी माँ, शक के दायरे में आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आर्य माँ चाहते और कहते हैं आप गलत बोल रहे हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मिसिस किम वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। उनके लिए मेरे आंखों में बहुत ही सम्मान था। लेकिन वो इतनी जल्दी हमें छोड़कर चला गया, ये बात मुझे भी नहीं पता था। मैंने उनको ये भी कहा था तियांग को जन्म देने के लिए उसकी लाइफ बहुत ही रिस्क है। डॉक्टर ने कहा था इस बच्चे को ना जन्म देने के लिए, लेकिन वो जिद किया इस बच्चे को जन्म देने के लिए और मुझसे कहा अगर इस बच्चे को जन्म देने के टाइम पर उसकी जान भी चला जाएगा ना, तब भी वो इस बच्चे को जन्म देकर रहेगा, क्योंकि वो हमारी प्यार की निशानी है इसलिए। लेकिन आपने मुझे गलत ठहराया और इस घर से निकाल दिया। और आप इतने शक्तिशाली और इतने रुतबेदार थे कि आपके सामने मैं कुछ नहीं था। मैं चाहकर भी तियांग को अपने साथ नहीं लेकर जा पाया। तब जाकर जिन ने मुझे सपोर्ट किया। वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसने मुझसे प्यार किया, लेकिन मुझे इस बात के बारे में पता नहीं था। बाद में मुझे पता चला और उसकी सपोर्ट की वजह से मैं दिन ब दिन उस पर निर्भर होता गया और उससे शादी कर लिया 2 साल बाद। तो फिर तियांग बेटा, तुम ही बताओ मैं चीटर कैसे हो सकता हो? तियांग ने कहा, डैड। तो आर्यन तियांग गले लग जाता है। जिन की आंखों में आंसू था। डैड और सन को एक होते हुए देखकर जिन बहुत ही खुश है। टाइम को स्किप करते हुए तियांग ने कहा, चनकुक मैंने बहुत ही गलत किया है ना? जनको ने कहा, तियांग अब तुम्हें समझ में आ गया है ना? तुमने माफ़ी मांग लिया है और उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम उनके सन हो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अब तुम्हें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तियांग ने कहा, चनकुक लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हो। ये माफ़ी तो कुछ भी नहीं है। बिकॉज आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जनको आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे को किस करता है। उसके बाद जनको का तियांग बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था। जनको ने कहा, तियांग मैं तो तुमसे एक बात पूछना ही भूल गया, तुम भी तो प्रेग्नेंट थे ना? तियांग ने कहा, जनको मैंने उस टाइम पर तुम्हें झूठ बोला था। आई एम रियली सॉरी। जनको ने कहा, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी उसी झूठ को सच करने वाला हूँ। तियांग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? जनको तियांग को गोद में लेकर वॉशरूम आ जाता है और उसके साथ वॉशरूम में बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। वॉशरूम के अंदर रोमांस करने की मजा ही कुछ और है। तियांग ने कहा, जनको तुम बहुत ही बेशरम हो। जनको ने कहा, तियांग अगर तुम जैसे लाइफ पार्टनर हो ना, तो बेशरम होना तो बनता है। ऐसा कहते ही जनको तियांग की गर्दन पर किस करने लग जाता है और दोनों फिर से बहुत ज़्यादा रोमांटिक और क्लोज हो जाते हैं, जिस बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता है। आगे आप लोग बहुत समझदार हो। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।